Hello, I'm audible. ड्यू टू सम टेक्निकल इशू कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो मैसेज भी अब हो गया है। अगर मैं ऑडिबल हूँ तो प्लीज गिव द प्रॉपर रेस्पॉन्स ऑन द लाइव चैट। अंकित, प्रमिला, प्लीज गिव द प्रॉपर रेस्पॉन्स ऑन द लाइव चैट। ओके, सृजन, आकाश, प्रमिला। ओके, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे उस पर्टिकुलर चैप्टर की जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करना है कि जो स्टेम है। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी यस्टरडे, वो हम लोगों ने ये बात की कि जो स्टेम होते हैं मेनली तीन टाइप के होते हैं, ये जो रिड्यूस्ड, इरेक्ट और वीक स्टेम। और इस स्टेम के अलावा हम लोगों ने बात की कि जो मॉडिफिकेशन है, इन मॉडिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने बात की कि जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं ये कैसे होते हैं, और ये जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं इनमें भी हम लोगों ने बात की कि जो बल्ब होते हैं ये क्या होते हैं, है ना। इनके अलावा जो हमारे बल्ब के अंदर एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने बात की थी गार्लिक का और अनियन का। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी यहाँ पे राइजोम के रेफरेंस में। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कॉर्न के रेफरेंस में, और कॉर्न का बेस्ट एग्जांपल था कोलोकेशिया, क्रोकस एंड एमार्फोफेलिस। नेक्स्ट वन हम लोगों ने बात की इनके बाद लास्ट, दैट इज किंग ऑफ वेजिटेबल्स, जिसके बारे में बात की आलू के बारे में। और हम लोगों ने एक बात और की थी कि यहाँ पे ग्रीन कलर का जो पोटैटो होता है वो सोलेनियम पिगमेंट की वजह से होता है। और इसका एग्जांपल एक और है जेरूसलम आर्टिचोक, दैट इज द एग्जांपल ऑफ ट्यूबर। बट टुडे आई विल डिस्कस अबाउट दिस, मींस दिस इज अ सब एरियल मॉडिफिकेशन। इसमें क्या होता है, कुछ पार्ट इस स्टेम का एरियल होता है और कुछ अंडरग्राउंड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन। तो लास्ट वीडियोस में, लास्ट ऑनलाइन क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि रनर्स क्या होते हैं और ऑफसेट क्या होते हैं। रनर्स का मतलब क्रीपर्स, दे आर स्प्रेड ओवर द ग्राउंड सरफेस। जैसे घास, जो घास होती है वो स्प्रेड करती है ओवर एंटायर सरफेस, और वहां पे नोड से ऑलरेडी ब्रांचेस निकलते हैं एरियल, और उसी नोड से नीचे की तरफ अंडर द सॉइल निकलते हैं एडवेंटिशियस रूट, जिसको बोलते हैं रनर्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है साइनोडोन डैक्टाइल एरिया। सॉरी, साइनोडोन डैक्टाइल एरिया जो है ये अच्छा एग्जांपल है ऑक्सैलिस। तो यहाँ पे वही सेम चीजें लिखी हुई है, हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया कि यहाँ पे ये जो बेसिकली साइनोडोन डैक्टाइल एरिया, इसको धूप घास बोलते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल है दैट इज ऑक्सैलिस। और यहाँ पे सेम वही चीज के रूट आर डेवलप फ्रॉम द लोअर साइड एंड द लीफ फ्रॉम अपर साइड ऑफ द नोड। मतलब नोड के अपर साइड पे लीफ अरेंज करेगी, लोअर साइड से adventitious root करेंगी, and these subaerial modification of the stem are creep over the ground surface, मतलब रेंग के चलता है उस ग्राउंड सरफेस के ऊपर। दूसरा था ऑफसेट। ये जो ऑफसेट होती है, ऑफसेट की कहानी ये है कि यहाँ पे शॉर्ट थिक रनर्स होगा, ये जैसे शॉर्ट और थिक रनर्स हो गए। इन दोनों एंड के ऊपर जो नोड है बेसिकली यहाँ पे ग्रुप ऑफ लीफ प्रेजेंट होती है इन दिस वे। यहाँ पे ऐसे ग्रुप ऑफ लीव्स प्रेजेंट होंगी, यहाँ पे प्रेजेंट होंगी और यहाँ भी प्रेजेंट होंगी इन दिस वे। जिससे लीव्स आर प्रेजेंट एंड फ्रॉम इट्स द एडवेंटिशियस रूट्स अराइज। और ये इस पर्टिकुलर, ये जो थिक शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफसेट। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑफसेट। तो ये जो ऑफसेट है, ये शॉर्ट थिक रनर्स हैविंग ए नोड, एंड इस नोड और इंटरनोड्स पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ का शॉर्ट इंटरनोड्स एंड थिक ग्रुप ऑफ लीफ, दिस इज शॉर्ट इंटरनोड्स बेसिकली। एंड नोड से निकलेंगे एडवेंटिशियस रूट्स, और एरियल तरफ ऊपर की तरफ निकलेंगे ग्रुप ऑफ लीव्स, इसको बोलता है रोसेट ऑफ लीफ। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो वहां पे लिखा हुआ है रोसेट ऑफ लीफ, रोसेट मींस ग्रुप ऑफ लीफ। इन दोनों के स्ट्रक्चर्स में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके एग्जांपल, जैसे आइकॉर्निया, वाटर हाइजेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं वाटर हाइजेंट एंड पिट्सिया, टू डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल प्रेजेंट हियर, इसको बोलते हैं ऑफसेट। जैसे आपने देखा होगा जलकुंभी जिसे बोलते हैं, वो जलकुंभी जो पानी में ग्रो करती है वो ऑफसेट है बेसिकली।
जैसे इनको अगर हम लोग बात करें तो इनके अंदर एक इंपॉर्टेंट ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है आपका ग्रास, जिसको बोलते हैं दूब घास। और ये दूब घास है, यहाँ पे जो ये नोड्स हैं यहाँ पे ऐसे निकलती हैं एडवेंटिशियस रूट विच इज द लोअर साइड ऑफ रूट, ये ऐसे गिरेंगे। और ये क्या है, ये है आपकी यहाँ पे लीफ। ठीक, तो ये लोअर साइड से यहाँ पे क्या निकलेंगी, एडवेंटिशियस रूट्स निकलेंगी। दिस इज एडवेंटिशियस रूट और ये है आपकी लीव्स। एंड सच टाइप ऑफ creepers or such type of weak sub aerial stem are called as runners। ये भी रनर्स ही है, लेकिन ये रनर्स में एक क्या है कि यहाँ पे शॉर्ट थिक रनर्स हैं लाइक दिस। और ये शॉर्ट थिक रनर्स के ऊपर ये प्रेजेंट है क्या, सॉलिड पीटियोल, और ये है आपकी लीफ लैमाइना। तो ये जो लीफ है यहाँ पे ग्रुप ऑफ लीव्स प्रेजेंट होती है, जैसे कि हम लोगों ने अभी इस दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे शॉर्ट थिक रनर्स को ऑफसेट बोलेंगे। इंटरनोड शॉर्ट होंगे, नोड से एडवेंटिशियस रूट्स निकलेंगी, लीफ अराइज करेंगे, एंड दैट एग्जांपल ऑफ द ऑफसेट दैट इज आइकॉर्निया और पिट्सिया। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। दूसरी और नेक्स्ट बात करते हैं स्टोलन की और सकर्स की। ये जो स्टोलन्स होते हैं, ये स्टोलन्स जनरली ग्रो करते हैं इनिशियली। एंड इसमें एक और यहाँ पे पहले हम बात करें, ये जो स्टोलन होते हैं, ये स्टोलन क्या है, एक तरीके के subvariant modification है। Initially it grow upwardly and then downward like this। अगर ये स्टोलन यहाँ पे बात करें, अगर ये तो है आपकी सरफेस, सॉइल सरफेस, और ये है आपका स्टोलन। अगर ये स्टोलन ऐसे ग्रो करेगा अपवर्डली एंड देन डाउनवर्ड, और जहां डाउनवर्ड होगा, जहां पे सॉइल सरफेस से कांटेक्ट में आएगा, वहां पे क्या होगा, वहां पे एडवेंटिशियस रूट्स, यहाँ पे कुछ ऐसे एडवेंटिशियस रूट अराइज कर जाएंगे। यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स ऐसे अराइज कर जाएंगे, और यहाँ पे ऊपर क्या बनेंगे, यहाँ पे ऊपर इनसे बनेंगे ये एरियल स्टेम निकलेगा, और यहाँ बनेंगी ऐसे लीव्स। ये तो दोबारा सुन लीजिए, इट ग्रो इनिशियली इट ग्रो अपवर्ड एंड देन डाउनवर्ड, एंड व्हेन इट इज फिक्स्ड विद सॉइल सरफेस, पहले ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, और जैसे ही सॉइल सरफेस से फिक्स होगा तो वहीं से एडवेंटिशियस रूट्स अराइज कर जाएंगी, और ऊपर एरियल पार्ट के अंदर स्टेम डेवलप होगा जिस पर लीफ ग्रो करती है। इसको बोलते हैं स्टोलन, इसको बोलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रनर। इसको हम लोग बोल सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रनर। अगर हमें रनर के अकॉर्डिंगली सबको एक्सप्लेन करना तो ये हो गया लॉन्ग डिस्टेंस रनर। इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट थिक रनर, इसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट थिक रनर। ये शॉर्ट थिक रनर हो गया। ओके, तो ये है इनिशियली इट ग्रो अपवर्ड देन डाउनवर्ड एंड द रूट अराइजेस फ्रॉम द नोड दैट इज कॉल्ड स्टोलन। इसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल आप अभी अपने यूपी में और इवन इलाहाबाद के अंदर भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो नर्सरी के शौकीन है, गार्डनिंग के शौकीन है, लाइक मी आल्सो। तो स्ट्रॉबेरी हम लोगों ने ग्रो कराई, और उस स्ट्रॉबेरी का जो स्टेम होता है वो स्टोलन होता है, सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। और अभी आपको मैं शो करूंगा वो जो सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है स्ट्रॉबेरी का, वो इजीली ग्रो होता है। तो ये जो स्ट्रॉबेरी है वो स्टोलन की वजह से यहाँ ग्रो करके, और अगर आप इसको यहाँ से काट दो, कैंची से किसी भी चीज से काट दो, तो ये प्लांट अलग और ये, तो उनको आप अलग अलग ग्रो करा सकते हैं। सेम यहाँ भी है, अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे काट के दूसरी जगह पे ग्रो करा दो, तो ये दो नए डिफरेंट प्लांट हो सकते हैं। इट मींस कि ऑल दीज स्ट्रक्चर आर आल्सो हेल्प इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आपको भी याद होगा फर्स्ट क्लास, तो मैंने बोला था रूट स्टेम एंड लीफ व्हिच आर एक्ट एज ए वेजिटेटिव पार्ट एंड व्हिच पार्टिसिपेट इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यहां तक किसी को कोई पूछना हो तो पूछ सकता है। संजय सिंह गुड मॉर्निंग बेटा, आर के वर्मा गुड मॉर्निंग, सुशील कुमार गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आई थिंक ये बात क्लियर हुई होगी। इसके स्ट्रक्चर में आपको दिखाता हूँ स्ट्रॉबेरी के रेफरेंस में, और कभी भी आपको मौका लगे तो आप, अगर आपको बॉटनी स्ट्रॉन्ग रखना है, बायो स्ट्रॉन्ग रखना है, तो स्पेशली इसको आप देखने मत जाइए। कभी भी जब गुजर रहे हो नर्सरी के आसपास तो उसको बोलिए जरा स्ट्रॉबेरी का पेड़ दिखा दो, जरा हमें कहना चाहिए कि आइकॉर्निया तो आप जलकुंभी जिसे बोलते हैं, ठीक, टेरर बंगाल जिसे बोलते हैं, तो कहीं भी मिल जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट, दैट इज सकर्स।
अगर आपने केले का पेड़ देखा होगा तो केले के पेड़ की इंपॉर्टेंस होती है। एक केले के अंदर एक पेड़, जो सिंगल पेड़ आपने केले का देखा, उसमें एक ही बार फ्लावरिंग होती है, एक ही बार फ्रूटिंग होती है। लाइफ में एक केले के अंदर एक ही बार फल बनते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं, एक ही बार फ्रूट बनते हैं, एक ही बार फ्लावरिंग होती है। तो उस तरीके के प्लांट के रेफरेंस में क्या बोलते हैं, कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं? गिव द रेस्पॉन्स ऑन लाइव चैट आल्सो। अरसलान, गुड मॉर्निंग बेटा। Sorry. Give proper. If you know तब भी आप आंसर लिखिए, और नहीं पता तब भी आप नो लिख के मैसेज करिए, क्योंकि जब तक आपका रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आगे मूव कर नहीं करेंगे। मैंने बोला कि जो सकर्स होते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल पहले मैंने बोला बनाना। बनाना के अंदर हमारा सकर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी कोई प्लांट यहाँ पे ग्रो करता है तो एक बार में, एक ही पूरे साल में, पूरी लाइफ में, एक साल का मतलब हो सकता है, अगर ये एनुअल प्लांट है तो एक बार पेरिनियल, तभी एक बार, अगर एक बार इनके अंदर फ्लावरिंग होगी, क्योंकि दीज आर द पेरिनियल प्लांट्स, एक बार फ्लावरिंग होगी, एक बार फ्रूटिंग होगी, तो क्या होगा? खत्म। उसके बाद कोई फ्लावरिंग नहीं, उस प्लांट को काट दिया जाता है। उसके रेफरेंस में हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ पाइन और इन टर्म्स ऑफ बनाना। इन टर्म्स ऑफ बनाना वो जो टर्म है उसको बोलते हैं मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक, कार्पिक से मतलब है फ्रूट से, कार्पिक से मतलब है फ्लावरिंग से, कार्पिल, और गायनेशियम पीरियड को बोलते हैं कार्पिल। तो मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक, मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक, अभी आगे हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस कर देंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इवन नीट के अंदर भी पूछे जाते हैं और अदर कॉम्पिटिशन में भी डिस्कस करते हैं। सॉरी, तो बात करते हैं इसमें नेक्स्ट अनदर वन। तो यहां पे पहले जो यहां लिखा है उसको एक्सप्लेन करते हैं। सच स्टेम ग्रो इन द सॉइल बट ब्रांचेस डेवलप फ्रॉम द नोड एंड अबव द सॉइल। जो ब्रांचेस यहां पे डेवलप करती हैं वो बेसिकली नोड से डेवलप करेंगे, और ब्रांचेस कहां हो जाएंगी? एरियल, जैसे मिंट और पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ सकर्स। यहां पे जब भी कोई प्लांट डेवलप करना होगा तो इनिशियली दीज आर ग्रो अंडर द सॉइल एंड देन अपवर्ड। जैसे ही वहां पे नोड से कोई ब्रांच डेवलप होगी तो वहां पे वो ब्रांचेस कहां चली जाएंगी? विच इज अबव द सॉइल एंड टू फॉर्म्स द सकर, सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। यहां पे ये तो कुछ एग्जांपल है उसके, और ये एग्जांपल है आपका स्ट्रॉबेरी का। अगर यहाँ आप स्ट्रॉबेरी की बात करें तो ये जो स्ट्रॉबेरी है, यहाँ पे कुछ ऐसे रूट्स निकलेंगे। तो यहाँ पे ये जो प्लांट यहाँ बना हुआ है ऐसा, यहाँ भी कुछ ऐसे रूट्स निकलेंगे, इनको हम लोग बोलते हैं एरियल रूट, और फिर स्टेम्स का आगे चला जाएगा। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो तो इसको बोलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रनर। कभी आप इसको क्लोज देखोगे तब आपको ये एरियल फॉर्म में दिखाई देगा। इट अपवर्ड ग्रो एंड देन डाउनवर्ड, पहले ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, और जैसे ही सॉइल सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो एडवेंटिशियस रूट इज अराइजेस फ्रॉम द नोड, जो रूट की तरफ होंगे, मतलब सॉरी जो सॉइल की तरफ होंगे, और जो अपवर्ड डायरेक्शन होगी वो एरियल शूट होंगे। ये एग्जांपल्स हैं बेसिकली उस पर्टिकुलर सकर्स के जो यहाँ पे निकलते हैं, और ये सकर्स हैं जो दो डिफरेंट टाइप के प्लांट में है। क्राइसैंथेमम एग्जांपल है, दूसरा मिंट। ये है एग्जांपल मिंट, जिसे आप बोलते हैं पेपरमिंट। पुदीना की तरह ही होता है, लेकिन पुदीना और पेपरमिंट एक ही फैमिली के हैं, लेकिन दोनों के स्टेम अलग अलग है। एक में स्टोलन होता है और एक में सकर्स होता है। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्योंकि आपका कोई रेस्पॉन्स नहीं आया अभी तक, आप लोगों में किसी का भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, ना बनाना का और ना आगे। तो प्लीज गिव द प्रॉपर रेस्पॉन्स कि मेरी आवाज आपको आ रही है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है। यस, टेल मी फर्स्ट। यहाँ पे मेरी अगर आपको बात समझ में आ रही है तो प्लीज गिव द प्रॉपर रेस्पॉन्स एंड मैसेज ऑन द लाइव चैट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जो सकर्स होते हैं, अगर आप गौर से देखें तो ये सकर्स है, ये एडवेंटिशियस रूट है, और ये इसके एक्सिलरी बड है। और ये एक्सिलरी बड क्या होगी? ये अंडरग्राउंड इस तरीके से, ये अंडरग्राउंड इस तरीके से ग्रो करेगी, एंड लिटिल बिट सम डिस्टेंस कवर करने के बाद, आगे कुछ चलने के बाद
इस पर्टिकुलर नोड से निकलेंगी एडवेंटिशियस रूट्स जो होंगी सॉइल सरफेस के अंदर, और ये एक एरियल शूट निकलेगा जिससे जिसके ऊपर लीव्स डेवलप होंगी। एंड द सच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सकर्स। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं सकर्स। ये सकर है इसलिए इसको बोलते हैं अंडरग्राउंड रनर। फिर भी आप याद रखिएगा मेरा, इस स्टूडेंट को क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रनर, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस पहले अपवर्ड एंड देन डाउनवर्ड। सकर्स क्या है, अंडरग्राउंड, क्योंकि ये रनर है, क्रीप करता है, दौड़ रहा है कहां, सॉइल के नीचे, इसको बोलते हैं इसलिए अंडरग्राउंड रनर। अंडरग्राउंड रनर। ओके, तो ये एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल है क्राइसैंथेमम का, क्राइसैंथेमम का, और ये एग्जांपल है मिंट का। तो ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट है, इनके अंदर देखिए तो ये सारी एडवेंटिशियस रूट्स हैं। तो ये पर्टिकुलर इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो एक्सिलरी बड है इट ग्रो जस्ट बिलो द सॉइल एंड फ्रॉम इट्स द स्टेम, दैट इज ए स्टेम, दिस इज ए रनर, अंडरग्राउंड रनर, इट इज अराइजेस फ्रॉम इट। एंड जैसे ही कुछ डिस्टेंस कंप्लीट करने के बाद यहां नोड से एडवेंटिशियस रूट्स निकलेंगी टुवर्ड द सॉइल, और अपर एरियल रीजन के अंदर निकलेगा शूट, दैट इज कॉल्ड एज ए सकर्स। एंड ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर helping, and all these structure are helping, किसमें हेल्प करेगा, ये इनडायरेक्टली हेल्प करेगा आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे बोला आपको कि ऑफसेट रनर्स, पता ही हो गया कि रनर्स का मतलब क्रीपर्स, एंड दीज आर द शॉर्ट थिक रनर, दीज आर द लॉन्ग डिस्टेंस रनर, सकर्स आर द अंडरग्राउंड रनर। तो यहाँ पे ये बात हुई हमारी सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के रेफरेंस में, और ये कुछ इनकी स्ट्रक्चर्स। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बचा हुआ है वो पर्टिकुलर स्टेम जिसके बारे में हम लोग क्या डिटेल में बात करनी है, और वो डिटेल में बात कब हो पाएगी, जब आपको कुछ इमेजिनेशन, यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो मैंने आपके सामने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हो, जो यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया हो, तो आपने देखा ना हो। तो मेरी कोशिश ये है कि जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पे है वो आप मैक्सिमम इनको देखें। हेलो, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं आउट ऑफ स्क्रीन हो गया, तो उसका रीजन है कि मुझे खुद नहीं समझ में आता कि मैं स्क्रीन में नहीं देखता, मैं कैमरे में देखता हूँ केवल। तो कैमरे में मुझे ये लगता है कि हाँ मैं स्क्रीन, तो मुझे लगा अभी मैं तो सामने दिखाई नहीं दे रहा हूँ। ओके, अब तो दिखाई दे रहा हूँ ना। मेरा दिखाई देना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, अगर आप एक्टिव हो तो मेन चीज है कि आपको मेरी आवाज यहाँ दिखाई दे रही है, और मेरा जो पैनल है, जो बोर्ड है, वो दिखाई दे रहा है। ओके, कभी आप अपने दादा से बात करिए, कभी आप अपने पेरेंट्स से बात करिए, तो पूछते होंगे ना कैसे पढ़ते हैं, कैसे होती है ऑनलाइन क्लासेस। बड़ी अजीब लगता होगा उनको कि एक टीचर बैठा हुआ है बाहर टीवी पे, है ना, जस्ट लाइक ए टीवी ट्रांसमिशन, है ना। लेकिन पहले के लोग क्या करते थे, ब्लैक बोर्ड चलता था, फिर व्हाइट बोर्ड आया एंड द डिजिटल बोर्ड आल्सो। तो दिस इज अ टेक्नोलॉजी। आने वाले टाइम में कुछ और चीज हो सकती है। आने वाले टाइम में आपके पास जो यहाँ बना हुआ है ना, मान लो ये बॉगनविलिया है, तो ये बॉगनविलिया के फ्लावर जो है वो बेसिकली, इसमें वैसे तो स्मेल नहीं होती है, लेकिन जो रोज फ्लावर अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगा तो हो सकता है आपके मोबाइल में उसकी स्मेल आ जाए। अगर अगरबत्ती यहाँ जलेगी तो अगरबत्ती की स्मेल आ जाए। दिस इज न्यू टेक्नोलॉजी, मे बी इन द फ्यूचर। चलो फिर हम लोग बात करते हैं, तो बीच बीच में आपको इसलिए बात करनी पड़ती है कि आप जाग जाएं, है ना, क्योंकि आप लोगों में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अभी ब्रश नहीं करके आए होंगे, है ना, लेकिन क्लास में बैठे हुए। सो फॉर, अगर आप क्लास में बैठे, थैंक यू, कोई बात नहीं, 1 घंटे बाद ब्रश कर लेंगे मतलब आप लोग। तो यहाँ बात करें इस एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैम्प की, तो ये एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैम्प की कहानी ये है कि यहाँ पे जो एरियल होगा, इसका मतलब है कि सारा सारा स्टैम्प जो दिख रहा है वो सॉइल सरफेस के अबव दिख रहा है। सबसे पहले यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है थॉर्न के रेफरेंस, जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं कांटे। ये जो कांटा होता है, अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो ये जो कांटा है ये आपका स्टेम, और इस स्टेम के अंदर यहाँ पे कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, पॉइंटेड दिखाई देता ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कांटे। जैसे ये क्या है, दिस इज थॉर्न। तो ये जो बॉगनविलिया है इसके अंदर थॉर्न होते हैं, बॉगनविलिया के अंदर थॉर्न होते हैं। सिट्रस नींबू, उसके अंदर भी थॉर्न होते हैं। ड्यूरेंटा, करौंदा जैसे बोलते हैं, खट्टा सा होता है छोटा छोटा, उसको भी क्या बोलते हैं, थॉर्न बोलते हैं। पोमग्रेनेट,
अनार के अंदर भी कांटे होते हैं, उसको भी हम लोग थॉर्न बोलते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें रोज के रेफरेंस में, ये है रोज, इस रोज के ऊपर कुछ ऐसा कांटा होता है ना, कुछ ऐसा कांटा होता है, लेकिन ये कांटे जरूर है, लेकिन हम इसको यहाँ पे थॉर्न नहीं बोल सकते। एक और बात करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ये है आपका ओपनशिया। इस ओपनशिया के अंदर कुछ ऐसे डिप्रेशन होते हैं, और इन डिप्रेशन के ऊपर एक ऐसे कुछ पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको भी हम लोग थॉर्न बोलते हैं, कांटे बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइन। और यहाँ पे ये है रोज, रोजा इंडिका, और ये है ओपनशिया। इस ओपनशिया के अंदर तो स्पाइन होते हैं, और ये रूट्स के अंदर होते हैं प्रिकल्स, दैट इज कॉल्ड एज प्रिकल्स। ये जो प्रिकल्स है, स्पाइन है, और ये है आपका थॉर्न, सबको कांटे ही बोलते हैं। एक और बात कर ले छोटी सी, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये है आपका भिंडी का पेड़, अगर आपने देखा हो, लेडी फिंगर का पेड़ देखा हो, क्योंकि सब लोग गांव देहात से ही, तो जिन्होंने पेड़ देखा होगा, और अगर इसकी फ्रेश, अगर नहीं भी देखा तो फ्रेश भिंडी अगर देखी तो जहां पे उसको पकड़ते हैं, जहां से वहां पे कुछ छोटे छोटे रोए लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। हम लोग हिंदी में रोए बोल सकते हैं, बट इन द बायोलॉजिकल टर्म पॉइंट ऑफ व्यू इसको बोलते हैं ब्रिस्टल, इनको बोलते हैं ब्रिस्टल। तो ये जो ब्रिस्टल है, स्पाइन है और रोज, इनको अलग कैटेगरी में रखते हैं, और इसलिए थॉर्न को हमने अलग बनाया। ये तो बात क्लियर होगी। सॉरी, क्योंकि ये सीजन ऐसा है, और ये इन्फेक्शंस जो हैं जल्दी से, जो एंटी एलर्जिक्स मेडिसिन लेने के बाद थोड़ा टाइम लगता है, तो बीच बीच में कुछ चलिए। हम लोग यहाँ बात करें थॉर्न के रेफरेंस में, तो थॉर्न होते हैं, ये बेसिकली एंडोजिनस ऑरिजिन होती है, एंडोजिनस। जब इस थॉर्न को आप यहां से तोड़ देंगे, तो ये आफ्टर ब्रेकिंग ये स्ट्रक्चर कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। सॉरी, ये कुछ प्रॉपर बनाते हैं इसको, ये स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा आफ्टर ब्रेकिंग द थॉर्न। ये उसका रीजन है कि यहाँ पे क्या है कि ये अगर यहाँ पे थॉर्न है, तो यहाँ पे ये जाइलम जो होगा वो बेसिकली इसके ऐसे अंदर जाएगा, और यहाँ पे जब ये हो गया, यहाँ पे ये ऐसे होगा, तो ये तो आपका तोड़ दिया, ये जो आपका कांटा टूटा है, तो यहाँ पे ऐसे क्या होगा, एक डिप्रेशन सा बन जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा, ये ऐसे यहाँ पे डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा लाइक दिस, है ना। तो ये जो थॉर्न होता है, थॉर्न को ऑलवेज याद रखिएगा, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं आज भी। एक यहाँ पे प्रयागराज में एक स्टूडेंट है, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से उसने पीजी कंप्लीट किया, आई सर्जन है, और उसका जब उसने पहली बार, मतलब दूसरी बार जब एग्जाम दिया था सीपीएमटी का, तो उसका ये क्वेश्चन गलत हो गया। थॉर्न, थॉर्न बेसिकली विच इज एंडोजिनस ऑरिजिन, उसने पूछा था एग्जाम में कि थॉर्न इज, ऑप्शन था एंडोजिनस ऑरिजिन, एक्सोजिनस ऑरिजिन, बोथ, नन, ऐसे, तो उसका एक आंसर गलत हो गया। छोटी सी बात है, थॉर्न को तोड़ते हैं तो यहाँ पे एक कैंची घाव जैसा बन जाता है, तो ये घाव बन गया, इसका मतलब है कि कैसा है, एंडोजिनस। तो इसको लिख सकते हैं, दिस थॉर्न इज एंडोजिनस ऑरिजिन, दिस इज ए एंडोजिनस ऑरिजिन, ठीक है ना। थॉर्न is a straight pointed arises from the axillary bud and develop endogenously। ये जो पर्टिकुलर थॉर्न है, ये थॉर्न है, बॉगनविलिया के अंदर प्रेजेंट है। तो इस थॉर्न की कहानी क्या है, ये स्ट्रेट होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, और arises from axillary bud, axillary bud से निकलते हैं, जो आपकी एक्सिल पोजीशन पे जो बड होंगे, उस एक्सिलरी बड के मॉडिफिकेशन से बन जाते हैं थॉर्न, और ये होते कैसे हैं, एंडोजिनसली। अब बात करें सबकी, अगर रोज के कांटे को आप पकड़ के प्रेस कर दीजिए, जल्दी टूट जाता है, तुरंत गिर जाता है। ब्रिस्टल को आप ऐसे पकड़ के इधर से ऐसे कर दिए, पूरी ब्रिस्टल्स खत्म, और इस स्पाइन को भी पकड़ के खींच लीजिए, तुरंत टूट जाएगा। तो यहाँ पे all these structure which may be the spine, which may be the pickles, and which may be the bristles, all these are exogenous structure, exogenously arise करते हैं। यहाँ पे लिखा है स्पाइन, आर स्पाइन में आप एक और नाम लिख सकते हैं, स्पाइन, ब्रिस्टल, प्रिकल्स। ये जो स्पाइन, ब्रिस्टल, पिकल्स है, ये सब कहां पे, ये एक्सोजेनस ऑरिजिन, और बाकी कैसे हैं, एंडोजेनस ऑरिजिन। तो ये बात आई थिंक क्लियर हुई होगी कि थॉर्न जो है, ये थॉर्न जिसको हम लोग कांटे, कांटे तो सभी को बोलते हैं, लेकिन थॉर्न क्या है, स्ट्रेट पॉइंटेड एंड होते हैं, और ये स्ट्रेट पॉइंटेड एंड लाइक स्ट्रक्चर जो वो एक्सिलरी बड से डेवलप करते हैं, चाहे वो बोगनविलिया हो चाहे वो सिट्रस हो।
नींबू भी देखे होंगे, या मैंने ध्यान नहीं दिया, ये नींबू का पेड़ बेसिकली, और इस नींबू में जो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो, ये क्या है, थॉर्न। इनको तोड़ना आसान नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एंडोजेनस ऑर्गेनिज्म है। लेकिन जो स्पाइन है, ब्रिस्टल्स है, इनको तोड़ना बड़ा आसान होता है, क्यों, क्योंकि ये एक्सोजेनस है। एक्सो का मतलब होता है बाहर, और एंडो का मतलब होता है अंदर। मेरी बात समझ आ रही है? अगर बात कर रहे हैं एंडोजेनसली, तो आपको पता होना चाहिए, टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि एंडोजेनस का मतलब क्या है, इनसाइड। तो ये जो थॉर्न है, इनका इनसाइड अटैचमेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एंडोजेनस। और जो एक्सोजेनस होते हैं वो क्या है, वो आपके हैं एक्सोजेनस में स्पाइन, ब्रिस्टल्स और हेलो। तो यहां पे ये बात हुई एक्सोजेनस और एंडोजेनस के रेफरेंस में। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी। और अगर आ गई है तो प्लीज मुझे लाइव चैट के थ्रू इन्फॉर्म जरूर करिए कि आपको बात समझ में आ रही है। मोहित, अरसलान, मोहम्मद सलाह, बेटा समझ में आ रही है बात? इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि ये कंसेप्ट जो है, ये इनिशियल हम लोग इस कंसेप्ट को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, स्टार्टिंग से छोटे छोटे टर्म्स को यूज कर रहे हैं। ये वर्ड कई बार आएगा, एक्सोजेनसली, एंडोजेनसली। एंडो का मतलब इनसाइड, एक्सो का मतलब आउटसाइड। तो एक्सोजेनसली का मतलब इस पर्टिकुलर, जैसे मान लो ये स्टेम है रोज का, तो यहां बाहर की तरफ होंगे कांटे, और आप हल्का सा प्रेस करिए टूट जाएंगे, तो इसको बोलते हैं एक्सोजेनसली। और बीच में भी स्पाइन, बीच में भी ब्रिस्टल, बीच में भी पेटल्स। तो ये बात, हाँ बात सही कह रहा है कि ये जो बेसिकली आपके हैं, जो आकाश चौधरी ने बोला कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपके स्ट्रक्चर क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चर हमारे डिफेंस में हेल्प करते हैं। ये जितने भी पेड़ आपके ग्रो कर रहे हैं, अगर इनके पास कोई ग्रेजिंग एनिमल पहुंच जाए जो चरते हैं बेसिकली, तो क्या इनको खा पाएगा? इनको खा पाएगा नहीं, क्योंकि इनके अंदर तो कांटे हैं। तो एक तो प्रोडक्शन में हेल्प किया, दूसरा कि ये जहां जहां भी ये कांटे हैं, कांटे मतलब इनडायरेक्टली हम सबकी बात कर रहे हैं, स्पाइन की भी, ब्रिस्टल की भी और रोज की भी। तो ये कांटे करते क्या है कि ज्यादातर ये कांटे होते हैं जीरोफिटिक प्लांट के अंदर। जीरोफिटिक प्लांट एडेप्टेशन जो होती है उनके अंदर ये कांटे होते हैं, और इट हेल्प्स टू रिड्यूस द ट्रांसपायरेशन। ये ट्रांसपायरेशन में भी हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन के अलावा, डिफेंस के अलावा। आकाश, बात समझ में आई बेटा? गुड मॉर्निंग त्रिलोक, बहुत देर में आए हो हैं? मोहम्मद सलाह, इट इज क्लियर? ओके बेटा। अरसलान, मोहित, आशु, सिद्रा, ओके। अगर आपकी कोई और क्वेश्चंस हो, लाइक आकाश ने बोला कि ये हेल्प करते हैं डिफेंस में, तो मैंने बोला कि एग्जैक्टली ये हेल्प करते हैं डिफेंस में। मैंने बोला ना कि ये कांटे जो होंगे, अगर ये ग्रेजिंग एनिमल्स इनको खाने की कोशिश करेगा तो खा नहीं पाएगा। इसको खा सकता है क्योंकि ये तो सॉफ्ट है, लेकिन जो हार्ड होंगे, पॉइंटेड होंगे, स्ट्रेट स्ट्रक्चर्स हैं, कांटे जिसे तो बोलते हैं, थॉर्न जिसे बोलते हैं, जो एंडोजेनसली ओरिजिन है, वो डिफेंस में भी हेल्प करता है, प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, और रिड्यूस द ट्रांसपायरेशन। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये तो बात हुई इस पर्टिकुलर थॉर्न के रेफरेंस में। अब आगे बात करनी है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स के रेफरेंस में दूसरा, जिसको बोलते हैं फिलोक्लेड। एक वर्ड आया फिलोक्लेड, तो पहले हम लोग बात करते हैं फिलोक्लेड के रेफरेंस में। अगर इनडायरेक्टली इसको डिफाइन करना हो तो सिंपल सी बात है कि ये जो फिलोक्लेड होता है, ये एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, और इनकी कोई डेफिनेट ग्रोथ नहीं होती, मतलब इनडेफिनेट ग्रोथ। सच स्टेम विद इनडेफिनेट ग्रोथ लाइक दिस। अगर ये अपंशिया है, तो ये अपंशिया पहले ऐसे ग्रो करेगा, फिर ऐसे ग्रो करेगा, फिर ऐसे ग्रो करेगा, फिर हो सकता है ऐसे ग्रो कर जाए, फिर ऐसे ग्रो कर जाए। तो इसकी कोई डेफिनेट ग्रोथ है क्या? बोलो बच्चा, इसकी कोई डेफिनेट ग्रोथ है? नहीं। तो इनडायरेक्टली ये मतलब हुआ कि यहाँ पे द स्टेम विद इनडेफिनेट ग्रोथ एंड परफॉर्म ए लीफ लाइक फंक्शन। अगर ये सारे स्ट्रक्चर ग्रीन है, ये क्या करेगा? लीफ लाइक फंक्शन को परफॉर्म करेगा, मतलब फोटोसिंथेटिक नेचर है क्या? स्टेम। जैसे एरियल स्टेम, ये है क्या? स्टेम। कौन सा? इनडेफिनेट ग्रोथ वाला। और ये क्या कह रहा है? लीफ लाइक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। लीफ लाइक फंक्शन को परफॉर्म करेगा तो उसे बोलते हैं फिलोक्लेड। वर्ड याद रखिएगा, ये है फिलोक्लेड। देखिए एक और चीज मेरी समझ रही है, वैसे मैंने इस स्टेटमेंट को कई बार बोला आपसे, वो बच्चे जो इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे, उनको जो वर्ड है, जो टर्मिनोलॉजी है, वो मुंह से, माउथ से बोलने की जरूरत है। हम जो भी टर्म यहाँ बोल रहे हैं, आप अगर, मुझे यहाँ सुनाई नहीं देगा क्योंकि अभी कुछ टेक्नोलॉजी में दूसरी यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैं बोलूंगा आप सुनेंगे, है ना। लेकिन अगर आगे कुछ टाइम के बाद, विद इन द 10 to मैक्सिमम 1 to 2 वीक,
जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी हम लोग एडॉप्ट करेंगे उसमें हम बोलेंगे आप भी सुनेंगे और फिर आप बोलेंगे तो मैं भी सुनूंगा, लेकिन इट विल टेक टाइम। ठीक, तो हम लोग यहाँ बात करें कि ये जो पर्टिकुलर स्टेम है, ये स्टेम विद इनडेफिनिट ग्रोथ होता है, ग्रोथ होती रहती है और ये लीफ लाइक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इसको बोलते हैं फिलोक्लैड। क्या बोलते हैं? फिलोक्लैड। ओके, दूसरी चीज की ये जो हमारा स्टेम है, इस स्टेम पे जो लीफ लाइक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे कुछ डिप्रेशंस होते हैं, ऐसे कुछ डिप्रेशंस होते हैं ये, और ये डिप्रेशन जो होती है तो एरियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पे इन डिप्रेशन को हम लोग एरियोल बोलते हैं, जो ऐसा दिखाई देगा। इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, ये डिप्रेशन जो है वो ऐसा दिखाई देगा। और इस एरियोल के अंदर क्या होते हैं? स्पाइन होते हैं, ये स्पाइन, दैट इज कॉल्ड एज स्पाइन। ये हो गया हमारा स्पाइन। ठीक, और यहाँ प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे रोए लाइक स्ट्रक्चर, कभी देखिएगा पंशिया में, ये होते हैं ब्रिस्टल, और ये क्या है? स्पाइन। इसको हम लोग एरियोल बोलते हैं, एरियोल। तो ये कई सारे यहाँ पे डिप्रेशंस होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ होगा मैंने कहीं कि these leaves are modified, ये flattened phylloclade है। एक और छोटी सी चीज कि ये जो फिलोक्लेड है, ये बात क्लियर हो गई कि ये जो फिलोक्लेड है ये बेसिकली इनडेफिनेट तक इनडेफिनेट ग्रोथ होती है, स्टेम लीफ लाइक फंक्शन को परफॉर्म करता है, और ये दो टाइप के होते हैं, एक वो जिसको बोलते हैं फ्लैटेंड फिलोक्लेड, और एक वो उसको बोलते हैं सिलिंड्रिकल फिलोक्लेड। ये फ्लैटेंड फिलोक्लेड जो होगा, इनके अंदर बेसिकली लीव्स आर, यहाँ पे तो ये स्टेम मॉडिफाई कर गया लीफ में, और ये स्पाइन किसके थ्रू मॉडिफाई हो रहे हैं? लीफ के थ्रू। मतलब हियर द लीफ आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, and each areole have one or two spine with several bristles। लिखा होगा ना? तो यहाँ पे मैंने बोला कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये एरियोल है, इसको कहीं कहीं ग्लॉचिडियम भी बोलते हैं। मैंने इसलिए आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आपके कंपटीशन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड हो वो नहीं छूटे। तो अगर आप गौर से यहाँ देख रहे हो स्ट्रक्चर, शायद आपकी विजिबिलिटी अच्छी हो मोबाइल्स में, तो यहाँ पे ये स्पाइन दिखाई दे रहे हैं, और ये स्पाइन के बीच बीच में येलो कलर के जो स्ट्रक्चर है, ये ब्रिस्टल्स हैं बेसिकली। तो ये जिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, ये जो एरियोल है, इस एरियोल के अंदर ये प्रेजेंट होंगे, कई सारे एरियोल हो सकते हैं। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, these leaves are modified into spine and each areole have one or two spine with several bristles, that is example of opuntia। हिंदी में इसे नागफनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नागफनी। तो ये है आपका फ्लैटेंड फिलोक्लेड। ये बात क्लियर है? अब बात करते हैं आपके सिलिंड्रिकल फिलोक्लेड के रेफरेंस में। तो सिलिंड्रिकल फिलोक्लेड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये सिलिंड्रिकल इन नेचर होते हैं, लाइक दिस, ये ऐसे रहेगा, तो यहाँ पे इनडेफिनिट ग्रोथ है, तो इसकी ऐसे इनडेफिनिट ग्रोथ होती रहेगी लाइक दिस। लेकिन यहाँ पे कोई भी एरिया और कोई भी स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होता है। दैट इज सिलिंड्रिकल फिलोक्लेड है, द स्पाइन आर एब्सेंट, एन एग्जांपल इज अ कैजुराइना एंड मुलनबेकिया। मुलनबेकिया को हम लोग शॉर्ट में या इनडायरेक्टली कहना चाहिए कि इंग्लिश में उसे कोकोलोबा बोलते हैं। तो ये मुलनबेकिया उसे कोकोलोबा बोलते हैं। ये है सिलिंड्रिकल फिलोक्लेड का एग्जांपल, और ये है फ्लैटेंड फिलोक्लेड का एग्जांपल। नॉर्मली कुछ लोगों ने यहां तक नहीं पढ़ा होगा कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लैटेंड फिलोक्लेड, नॉर्मली यही पढ़ते हैं। फिलोक्लेड का जैसे ही एग्जांपल आता है तो हम लोग को याद आ जाता है नागफनी, दैट इज ओपनशिया, दैट इज ट्रू। नॉर्मली हम लोग इसी को पढ़ते हैं। अगर आपके यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि फिलोक्लेड आर द एग्जांपल ऑफ, तो आपके एग्जांपल में अगर ये दोनों हैं, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, अगर ये दोनों है तो नीचे ऑप्शन जरूर होना चाहिए बोथ, और अगर ऑप्शन नहीं है तो नागफनी सिंपली लिखा होगा, वहां लिखा होगा ओपनशिया, दैट इज ए फ्लैटेंड फिलोक्लेड। ओके, आप मुझसे किसी ने ये भी पूछा होगा द स्टेम फंक्शन फॉर द फोटोसिंथेसिस। एग्जैक्टली, ये जो स्टेम है ग्रीन है, लीफ लाइक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो ये फोटोसिंथेसिस तो करेगा। और जो यहाँ लीफ है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि ओपनशिया ग्रो कहां करता है? जीरोफिटिक एडेप्टेशन में। और ये जहां जीरोफिटिक एडेप्टेशन में ग्रो करता है, तो ये क्या करेगा? रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या करेगा? रिड्यूस, क्योंकि पानी तो है नहीं। और अगर ये मॉडिफाई नहीं होगा स्टेम में, तो पानी जो था भी थोड़ा बहुत वो इवेपोरेट ना हो जाए, इसलिए क्या करते हैं, वहां मॉडिफाइड हो जाते हैं लीफ स्पाइन के अंदर। कभी आपने अगर नागफनी ग्रो कराई हो अपने घर पे, क्योंकि कैक्टस है, ये कैक्टस कई सारे लोग ग्रो कराते हैं अपने घर, अगर आपने ग्रो कराया और उसमें पानी थोड़ा सा रहे, सॉइल ड्राई ना हो कंप्लीट, तो आप देखिएगा ये स्पाइन नहीं होंगे, वहां सॉफ्ट स्पाइन होंगे, व्हिच इज जस्ट लाइक ए लीफ। वहां पे वो लीफ रहती है, स्पाइन में कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि आपने वाटर वहां पे उसको दे दिया। एनीबॉडी?
एग्जैक्टली आकाश, यहाँ पे लीफ मॉडिफाई कर जाती है स्पाइन में और स्टेम मॉडिफाई कर जाता है लीफ में। यहाँ पे किसी ने ये नहीं पूछा कि सर ये क्या है, ये जो अट्रैक्टिव है ये है इसका फ्रूट। यस, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये रेड कलर का आलता जो होता है, लेडीज होंगी वो समझ रही होंगी, ठीक है, नॉट लेडीज सॉरी, मतलब जो गर्ल्स होंगी वो समझ रही होंगी आलता क्या होता है, क्योंकि अभी इस टाइम पे आपको लेडीज बोलना, ठीक है, मेरे हिसाब से एक एग्जैक्ट टर्म नहीं है, तो हम यहाँ बात करते हैं कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है पिंकिश कलर का कुछ, ये आलता के कलर का होता है, और इस फ्रूट को अगर आप यहाँ से तोड़ के खाइएगा तो बहुत टेस्टी लगता है, खट्टा मीठा लगता है, और इसका कलर बिल्कुल आलते की तरह होता है। अगर आपके हाथ में लग जाए तो इतना डार्क होता है कि वो आपको जल्दी छूटेगा नहीं, विदाउट सो। तो ये है इसका फ्रूट विच इज एडिबल, खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ यूपी में वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, एडेप्टेशन या कह इन्वायरमेंटल सिचुएशन वैसी नहीं होती कि वहां फ्रूट बने, लेकिन कुल्लू मनाली में और भी कई सारे हिली एरिया में उनके यहाँ ये फ्रूट्स बनते हैं, और वो लोग तो कम खाते हैं, जो आउटसाइडर्स होते हैं, हम लोग जैसे लोग कभी पहुंचे तो वहां पे टेस्ट करते हैं। मैंने टेस्ट किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो दिस इज ए फ्रूट, तो ये बात आई थिंक क्लियर होगी होगी। फिलोक्लेड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेम है, एरियल स्टेम है, जितने भी आप अभी 3 वर्ड सुनेंगे, फिलोक्लेड पहला आपने सुन चुका है, थॉर्न, और नेक्स्ट आपने सुनना है सॉरी नेक्स्ट आपको सुनना है क्लेडोड। मेरे मुंह से भी एक वर्ड निकलने वाला था, नहीं निकला, बोल देते हैं उसे भी, क्योंकि उसे बोलते हैं फिलोड। वो फिलोड जो है बेसिकली वो स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है, लेकिन फिलोड को कंफ्यूज करता है फिलोक्लेड। तो याद रखिएगा, फिलोक्लेड दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, क्लेडोड इज आल्सो ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम बट नॉट फिलोड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ये है क्लेडोड, बहुत अट्रैक्टिव ये लीफ है। कभी ऐसे तो मुझे अभी तक नेचर में दिखाई नहीं दी, लेकिन जब मिलेगी तो मैं अभी आपको इसको फोटो क्लिप, ये भी मैंने कहीं से फोटो ही ऑनलाइन सेलेक्ट किए हैं। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो पहले तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो क्लेडोड जो होते हैं दोस पर्टिकुलर स्टेम व्हिच हैविंग a definite growth with one or two internode, those stem with having a definite growth with one or two internode, जैसे आप कह सकते हैं the phylloclad having a one or two internode, that is known as cladode। तो cladode को डिफाइन करें तो stem with a definite growth and the phylloclad with one or two internode, that is called as a cladode। दोनों को मैंने यहाँ पे डिफाइन करके लिखा है। यहाँ क्लेडोड की डेफिनेशन की अगर बात करें तो क्लेडोड को हम डिफाइन करते हैं द स्टेम विद डेफिनिट ग्रोथ और द फिलोक्लेड व्हिच हैविंग वन और टू इंटरनोड, दैट इज नोन एज क्लेडोड। तो ये है बात क्लेडोड की। ज्यादातर आपके यहाँ डेफिनेशन पूछी आती है या एग्जांपल्स पूछे आते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर। मॉर्फोलॉजी के अंदर ज्यादातर या तो डेफिनेशन पूछते हैं या एग्जांपल पूछते हैं। तो क्लेडोड की डेफिनेशन क्या होगी, those aerial stem which having a one or two internodes and definite growth, that is called क्लेडोड। और क्लेडोड का एग्जांपल क्या है, रसकस। ये आपका जो बना हुआ है ये रसकस है, ये गौर से देखिए, ये लीफ है और इस लीफ से ये निकला है एक स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये है रसकस। ओके, तो रसकस एस्परगस के अंदर क्या होता है, क्लेडोड होते हैं। ये दूसरा एक स्ट्रक्चर बना है। यहाँ पे अगर आप कभी गौर से देखेंगे यूपी में भी कई सारे लोगों के यहाँ लगा है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली क्या है। उनसे आप पूछिए कि ये है क्या, तो बोलते हैं ये ऐसा आलू है जो जमीन के ऊपर निकलता है। इनको ये आलू जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं इसका, ठीक है। एग्जैक्टली इट इज नॉट द पोटैटो, ये पोटैटो नहीं है, इसका नाम है बेसिकली, क्योंकि ये बल्बिल्स है। ये क्या है, यहाँ पे ये बेसिकली बल्बिल्स है। और बल्बिल्स मैंने आपको लास्ट में बताए थे जब मैंने सूरन के बारे में आपको बोला था कि सूरन के अंदर मॉडिफाइड वेजिटेटिव और फ्लोरल बड जो होती है वो आउटग्रोथ के फॉर्म में दिखाई देती है, जिसको बोलते हैं बल्बिल्स। और ये बल्बिल्स प्रेजेंट है डायोस्कोरिया के अंदर, तो दिस इज कॉल्ड द बल्बिल्स। ये है बल्बिल्स जो डायोस्कोरिया के अंदर ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो क्लेडोड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिलोक्लेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका बल्बिल्स। ओके, बल्बिल्स उतना ज्यादातर नहीं पूछते, इसमें 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है एरियल स्टेम के रेफरेंस में, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं क्लेडोड की, बात कर रहे हैं फिलोक्लेड की। जैसे अभी हम लोगों ने बात की यहाँ पे क्लेडोड की, ये बात हो गई फिलोक्लेड की, बीच में भी द सिलेंड्रिकल और बीच में भी द फ्लैटेंड। नेक्स्ट इसमें हम लोगों ने एक और बात की यहाँ पे जिसकी थॉर्न की, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एरियल स्टेम में, तीनों पॉइंट थॉर्न, फिलोक्लेड एंड क्लेडोड। यहां तक बात क्लियर हो तो आगे बात करें।
ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये वायरली फ्लेक्सिबल कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे स्टेम के अंदर देखने को मिलते हैं, प्लांट के अंदर देखने को मिलते हैं। मतलब प्लांट के अंदर अगर कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएं, अगर यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएं, जैसे मान लो ये स्टेम है, ये स्टेम है और इस स्टेम की ये है लीफ, और ये लीफ से ये एक्सिलरी बड निकली और ये ऐसे टेंडल में मॉडिफाई कर दिस इज ए टेंडल। दिस क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को, जो फ्लेक्सिबल वाइल्ड क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं टेंड्रिल। क्या बोलते हैं? टेंड्रिल। ये बात पहली चीज तो याद रखिएगा, जो टेंड्रिल्स होते हैं ये टेंड्रिल्स कभी कभी क्या होते हैं, ये टेंड्रिल्स नॉर्मली स्टेम से अरेंज करते हैं, कभी कभी कुछ टेंड्रिल्स होते हैं जो लीफ ओरिजिन, मतलब इन टेंड्रिल की ओरिजिन लीफ से हो सकती है और स्टेम से हो सकती है। ये जो टेंड्रिल्स है, ये टेंड्रिल्स वीक स्टेम के अंदर ज्यादातर देखने को मिलते हैं, और ये वीक स्टेम के अंदर ये टेंड्रिल्स मॉडिफाई करते हैं एक्सिलरी बड से टर्मिनल बड से इनटू द टेंड्रिल। ये टेंड्रिल क्लाइंबिंग प्लांट जो होते हैं, जो जैसे पोथोस हो गया, वहां टेंड्रिल नहीं होते, लेकिन और भी कई सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो क्लाइंब करके चढ़ते हैं, जिनको अगर हम नीचे छोड़ दें तो वो उतने अच्छे ग्रो नहीं करते, तो उनको क्लाइंबिंग कराना पड़ता है, चढ़ाना पड़ता है। तो जो चढ़ते हैं तो अपने अंदर, उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको चढ़ाना नहीं पड़ता। जैसे नेनुआ, नेनुआ का पेड़ अपने आप सपोर्ट मिलती है, वो कॉइल स्ट्रक्चर उसको पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उसको प्लांट को सपोर्ट करके ऊपर चढ़ाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो टेंडल्स हैं विच आर हेल्प इन द climbing and the for climbing, इसलिए लिखा ना, these stem in the weeks in some weak plant with weak stem axillary bud terminal buds are modified into the tendril of climbing, and such tendrils having a node and internodes। इन टेंडल के अंदर नोड और इंटरनोड्स होते हैं, एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ये जो टेंडल्स होते हैं एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जैसे यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट है तो यहाँ पे ये टेंडल कैसा होगा, ये यहाँ पे टेंडल लिटिल बिट थिक होगा, ये टेंडल जहां पे पॉइंट अटैच होता है वहां पे ये टेंडल कैसा होता है, थिक। इस पॉइंट पे ये टेंडल हो गया थिक। एक्सट्रीमली सॉरी, यस। तो यहां हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो टेंडल है, ये टेंडल कैसा है, ये क्वाइट ग्रीन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स है जो सपोर्ट में हेल्प करता है, क्लाइंबिंग में हेल्प करता है, और ये एक्सिलरी बड या टर्मिनल बड से डेवलप करते हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर पहले प्लांट की बात करें तो ये पॉइंट जो रेड कलर से डॉटेड है, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका टेंडल है, और ये आगे आपका टेंडल सपोर्ट में हेल्प करे, इसको बोलते हैं एक्सिलरी बड टेंडल। इसका एग्जांपल है पैसिफ्लोरा, इसका एग्जांपल है पैसिफ्लोरा। तो यहां हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो बेसिकली टेंडल है, ये टेंडल पैसिफ्लोरा के अंदर जो देखने को मिलता है, ये पैसिफ्लोरा में जो टेंडल होगा वो एक्सिलरी बड मॉडिफाई करता है टेंडल के अंदर, तो इसको बोलते हैं एक्सिलरी बड टेंडल दैट इज प्रेजेंट इन पैसिफ्लोरा। कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर ये कुकुरबिटा मैक्सिमा है। अगर आपने कभी कद्दू का फूल देखा हो तो येलो कलर का ऐसा दिखाई देता है, इसको बोलते हैं कुकुरबिट्स, इसको हम लोग बोलते हैं कुकुरबिट्स। तो ये जो कद्दू है बेसिकली, इस कद्दू के अंदर भी देखिए कुछ स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ इस स्ट्रक्चर को। ये जो कद्दू है, इस कद्दू के अंदर देखिए कुछ वायरी स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सच वायरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ए कुकुरबिट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड टेंडल। यहां पे हम लोग कह सकते हैं दैट इज हैविंग ए एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड टेंडल, दैट इज हैविंग ए एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड टेंडल। एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड टेंडल का मतलब है कि यहाँ पे जो टेंडल होगा वो पहले इलोंगेट करेगा देन चेंज इनटू द टेंडल। जैसे आप कह सकते हैं कि ये अगर कुकुरबिट्स का स्टेम है और ये लीफ है सपोज, और ये एक्सिलरी बड, ठीक। इस एक्सिलरी बड के अंदर अगर मॉडिफिकेशन हो गया टेंडल में तो हो गया पैसिफ्लोरा। लेकिन अगर ये टेंडल आगे, ये एक्सिलरी बड ऐसे आगे इलोंगेट करें देन चेंज इनटू टेंडल, then it change into tendril, that is called as extra axillary bud tendril। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा cucurbits, लिखा है extra axillary bud tendril that is present in the cucurbits। तो ये एग्जांपल हो गया cucurbits का। एंड द लास्ट वन जिसको हम लोग बोलते हैं वाइटस विनिफेरा, जिसको बोलते हैं ग्रेप।
तो ग्रेप का बोटेनिकल नेम है वाइटिस विनिफेरा। जिसको नहीं पता हो एक बार जरूर बोलना है वाइटिस विनिफेरा। ये वाइटिस विनिफेरा क्या है, ग्रेप है, और इस ग्रेप के अंदर एपिकल बड जिसको बोलते हैं टर्मिनल बड, ठीक है ना, इसलिए मॉडिफाइड टर्मिनल और एक्सिलरी बड। तो ये जो टर्मिनल बड है, ये टर्मिनल बड यहाँ पे मॉडिफाई हो गई और ये क्या बन गया, टेंड्रिल। ये सारे सारे टेंड्रिल है बेसिकली, दिस इज कॉल्ड एज ए टेंड्रिल। तो यहाँ पे ये टेंड्रिल्स के तीन एग्जांपल्स हैं, एक्सिलरी बड टेंड्रिल, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड टेंड्रिल एंड द एपिकल बड टेंड्रिल। इनके तीनों के एग्जांपल मैंने वहां लिखा हुआ है। वाइटिस विनिफेरा के अंदर मॉडिफाइड एपिकल बड टेंड्रिल, पैसिफ्लोरा के अंदर मॉडिफाइड एक्सिलरी बड टेंड्रिल एंड द कुकुरबिटेसी के अंदर, इन कुकुरबिटेसी लिखा है ना, कुकुरबिटेसी के अंदर एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड टेंड्रिल देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ लिखा है द नेचर ऑफ सम टेंड्रिल इज नॉट क्लियर इन सम प्लांट लाइक कुकुरबिट्स। इस कुकुरबिट्स के अंदर कुछ डाउट सा है साइंटिस्ट को, तो इसको वो लोग कंसीडर करते हैं एक्सिलरी बड टेंड्रिल के रेफरेंस में, लेकिन कुछ बुक के अंदर वहां लिखा है एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड टेंड्रिल। आपके एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड टेंड्रिल का कोई जिक्र नहीं है। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो दैट डिपेंड ऑन द ऑप्शन। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि इन एक्सिलरी बड टेंड्रिल्स आर प्रेजेंट या एक्सिलरी बड टेंड्रिल आर द एग्जांपल ऑफ, और ऑप्शन में ये कुकुरबिट्स नहीं है, तो आंसर होना चाहिए पैसिफ्लोरा, यही एग्जैक्ट आंसर होगा। और अगर वो पूछेगा एपिकल बड टेंड्रिल इज द एग्जांपल ऑफ, तो एग्जांपल हो जाएगा वाइटिस विनिफेरा। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक एग्जैक्टली हाउ टू हैंडल द क्वेश्चन इन एग्जाम वो नहीं क्लियर हो सकता। ओके, तो मैं फिर एक बार आपसे कोशिश करूंगा कि अगर आपको कोई डाउट्स हो, कुछ पूछना हो तो बात करते हैं। आकाश आपने लिखा है कि ये जो पाइसम सडाइवम है, ये पाइसम सडाइवम बेसिकली टेंड्रिल होता है यहाँ पे, लेकिन ये स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है। अगर होता तो डेफिनेटली मैं यहाँ नाम लेता, क्योंकि पाइसम सडाइवम भी बहुत अच्छा एक प्लांट है और इस सीजन में मिलता है, तो आप इजीली समझ सकते हैं दैट व्हिच इज नॉट स्टेम मॉडिफाइड टेंड्रिल, व्हिच इज ए लीफ मॉडिफाइड टेंड्रिल। आगे बात करेंगे लीफ में। अंशु सिंह ने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, यहाँ पे कि जो फ्रूट होता है इस पर्टिकुलर इस प्लांट का, जिसको हम लोग बोल रहे हैं फिलोक्लेट का, ये ड्रैगन फ्रूट्स है। ड्रैगन फ्रूट तो बहुत बड़ा होता है सर, ड्रैगन फ्रूट्स बहुत बड़ा होता है, और इन ड्रैगन फ्रूट्स की अगर बात करें, कभी आपने टेस्ट किया हो तो टेस्टलेस होता है। एक बार खाने के बाद आप कभी खाओगे नहीं, एक बार खाने के बाद आप उस पर्टिकुलर फ्रूट को कभी लाइक नहीं करोगे। महंगा होता है, सारी चीजें अट्रैक्टिव होता है, लेकिन ड्रैगन फ्रूट्स की कोई टेस्ट नहीं है। जैसे बनाना का एक अपना टेस्ट है, मैंगो के अंदर टेस्ट है, मतलब इनडायरेक्टली यू कैन से उनके अंदर फ्रक्टोज नहीं होता, फ्रक्टोज। और बात फ्रक्टोज की आई है तो एक और बात समझ लीजिए, एक र्यूमर है हमारे आपके बीच में कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको फल नहीं खाने चाहिए, जबकि लिटरली ये है कि अगर उसको मौका मिले रसगुल्ले खाने का और फ्रूट खाने का, तो उस पर्टिकुलर शुगर पेशेंट को रसगुल्ला छोड़ के फ्रूट खा लेना चाहिए, क्योंकि मीठा तो मिला ना उसको। जो जिस चीज को मना होता है उस बंदे को उसी की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उसी की कहना चाहिए लालच होती है, ये खा लेते तो मजा आता है। जैसे शुगर पेशेंट को अगर आप कहीं मिठाई रख दो तो सबसे पहले वो मीठा खाने की कोशिश करेगा, तो उसको पता है कि उसकी बॉडी में वो मीठा जाएगा तो नेगेटिव एक्सपेक्ट है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो भी बंदे होते हैं जिनको शुगर प्रॉब्लम होती है वो फ्रूट्स भी खा सकते हैं एक लिमिट में। जैसे बनाना 1 फ्रूट्स ले सकते हैं, मैंगो हाफ ले सकते हैं, छोटा मतलब साइज में, और जितने भी फ्रूट्स हैं, ऑल दीज आर फ्रूट्स आर गुड फॉर योर डायबिटिक पेशेंट बिकॉज इट हैविंग ए फ्रक्टोज नॉट सुक्रोज। फ्रक्टोज जब भी होता है बॉडी के अंदर शुगर पेशेंट में पहुंचता है, व्हिच रिड्यूस द शुगर लेवल। ये तो बात कुछ एक्स्ट्रा हो गई। हम लोग यहाँ बात करें व्हिच इज नॉट जस्ट लाइक ए ड्रैगन फ्रूट्स। ड्रैगन फ्रूट टेस्टलेस होते हैं, तो टेस्ट होता है। नेल पॉलिश वगैरह का तो नहीं मुझे आइडिया कि नेल पॉलिश बनती कि नहीं बनती, लेकिन यस बालकेश नो आपने लिखा है, वो किस रेफरेंस में लिखा है प्लीज डिफाइन। ओके, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ दिस टाइम की, तो शायद आपको ये बात समझ में आएगी। सलाह, मोहम्मद सलाह, अंशु, बालकेश मौर्य, मोहित सिंह, अच्छा मोहित सिंह आपने ये कौशलेन, बेटा कौशलेन लिख के यूज करना चाहिए। मुझे एक्चुअली यहाँ पे कई सारे नाम बस मैं आइडेंटिफाई कर पाता हूँ जो मुझे यहाँ पे दिखाई देते हैं। मोहित सिंह आपका कोई क्वेश्चन था, मुझे मैंने देखा नहीं, प्लीज इन्फॉर्म मी क्या क्वेश्चन था एग्जैक्टली, या लास्ट टर्न पे मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, जस्ट हिंट, गिव द हिंट देन आई
जस्ट एक्सप्लेन, क्योंकि आप इसके बाद हमारा ये जो स्टेम का काम है, ऑलमोस्ट ऑल दीज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम मैंने कंप्लीट कर दिए हैं यहाँ पे। तो अब हम लोगों को यहाँ जो बात करनी है वो इसके रेफरेंस में आगे हम लोगों को बात करनी है यहाँ पे इनके नीचे की क्वेश्चंस के रेफरेंस में आगे हम लोग बात करेंगे। लेकिन उस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। यस, प्रिमला, अंशु, आकाश, सृजन, बालकेश, आर के वर्मा, मोहम्मद सलाह, बेटा बात समझ में आई? सिद्रा, बात समझ में आ रही है बेटा? सूरन का, ओके, सूरन की भी बात करते हैं। तो बात यहाँ पे अगर यहाँ से रिलेटेड कोई बात हो तो आप डिस्कस करिए, क्योंकि मुझे अब बात करनी है क्वेश्चंस की। और आज के जो क्वेश्चंस है वो कुछ थोड़े से, अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, लास्ट टर्म का आपने याद रखा है, तो आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। जितने जल्दी आप क्विक रेस्पॉन्स करेंगे, मैं आपका नाम यहाँ पे आपको कोशिश करूंगा लेने की। और इन फ्यूचर मैंने बोला है कि जो भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जिस बच्चे ने जितने ज्यादा क्वेश्चन के आंसर देंगे मेरी तरफ से, जब भी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई भी चीज होगी, तो आई विल गिव द सम प्राइज आल्सो इन पर्टिकुलर बच्चों को। क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारी चीजें सही है, लेकिन अगर आपका एक एनर्जी लेवल मेंटेन होता तो दो ही तरीके से, एक तो जब टीचर आपको अप्रिशिएट करता है तब, या जब आपका गोल अचीव होता है तब। ओके, तो बात करते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, यस मोहित, क्या है थॉर्न के रेफरेंस में आपका क्वेश्चन? व्हाट अबाउट द प्लम थॉर्न? प्लम थॉर्न हो या कोई भी थॉर्न हो, नॉर्मली जो थॉर्न होगा, अगर आपने थॉर्न को यहाँ केयरफुली देखा है, तो एक बार फिर मैं इस थॉर्न के बारे में बात करूंगा कि ये जो थॉर्न आप देख रहे हो, ये थॉर्न यहाँ पे अटैच है। यहाँ पे ये जो थॉर्न है, ये थॉर्न यहाँ पे अटैच है इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। ये थॉर्न यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर यहाँ पे अटैच है। तो जब यहाँ पे आप थॉर्न को पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो टूटेगा नहीं जल्दी से। तो प्लम थॉर्न इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दिस endogenous origin. Thorn is always example of the aerial modification of stem. Exception is everywhere. एक्सेप्शनल अगर कोई होगा तो अलग बात है, क्योंकि प्लम हमारे मतलब आपके सिलेबस में फैमिली नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है उस प्लम के रेफरेंस में। लेकिन अगर वो प्लम में थॉर्न है लाइक दिस, then this thorn is also always endogenous in origin. Okay, तो हम लोग बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की। ये है क्वेश्चन सेशन, तो जस्ट बूस्टअप हो जाइए, एनर्जीज एनर्जाइज्ड हो जाइए और एनर्जी ले लीजिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर निकालिए फटाफट। यू आर जस्ट मेंटली प्रिपेयर ये क्वेश्चन है क्या, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूं उसमें क्वेश्चन आपके दिमाग में चलना शुरू हो गए। ओके, तो जैसे क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं मुझे पर्टिकुलर प्रॉपर रेस्पॉन्स करेगा, और जो अभी स्टूडेंट का क्वेश्चन का आंसर बचा वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन एमॉर्फोफेरस एंड कोलोकेशिया, जिसको एरॉइड्स बोलते हैं, दिस टर्म इज ऑलवेज रिमेंबर, ये टर्म याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड एरॉइड्स। दूसरी चीज की, ये जो कोलोकेशिया एमॉर्फोफेरस है एक्सट्रीमली इनलार्ज हो जाते हैं, अंडरग्राउंड वर्टिकल स्टेम, अंडरग्राउंड वर्टिकल स्टेम मतलब ऐसे ग्रो करेंगे, दीज आर ग्रो इन दिस वे। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, विच इज हेड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड स्टोरेज। ये स्ट्रक्चर वर्टिकली अंडरग्राउंड ग्रो करेगा, है ना, अंडरग्राउंड ग्रो करेगा, फूड मटेरियल को स्टोर करेगा, और अल्टीमेटली ये अंडरग्राउंड स्टेम जो यहाँ पे ग्रो कर रहा है वर्टिकली, और वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और स्टोरेज में हेल्प करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द कॉर्म। द फर्स्ट वन आंसर वाज गिवन बाय, दैट इज करेक्ट आंसर, दैट इज अंकित। तो अंकित ने इसका करेक्ट आंसर दिया कि ये क्या है, कॉर्म है बेसिकली। तो ये कॉर्म वो स्ट्रक्चर है, दोबारा सुनिए, ये कॉर्म वो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले तो एमॉर्फोफेलस के अंदर, सूरन के अंदर और भुइयां के अंदर, अरबी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये मैंने बताया था आपको कि ये पर्टिकुलर वो अंडरग्राउंड स्टेम है जो वर्टिकली ग्रो करता है, अदरक हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है, डायजियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करती है, और ये क्या है, अंडरग्राउंड वर्टिकल स्टेम। तो ये अंडरग्राउंड वर्टिकल स्टेम जो होगा, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और स्टोरेज में हेल्प कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कॉर्म। ये क्लियर है? अनुभव सिंह आप भी हैं आज? ओके, अंशु 2
टू का बी इन्होंने बोला एग्जैक्टली सही आंसर। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। इन ओपेंशिया द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कैरीड आउट बाय। फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस को कौन क्लियर करेगा? वो फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस को इनमें से जो स्ट्रक्चर है उनमें एक मेन हेल्प कौन कर रहा है? फिलोक्लैड, दैट इज कॉल्ड एज ए फिलोक्लैड। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में बल्ब जो होता है वो अंडरग्राउंड का अंडरग्राउंड स्टेम है, तो वो तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प नहीं करता। फोटोसिंथेसिस में तो ऊपर जो लीफ होती है वो हेल्प करती है। दूसरा फिल लोड। फिल लोड मैंने अभी बोला कि ये फिल लोड स्टेम मॉडिफाइड स्ट्रक्चर नहीं है, ये लीफ मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है। एंड द लास्ट वन द क्लैडोड। क्लैडोड हैविंग ए फिलोक्लैड या दोज स्ट्रक्चर व्हिच इज ए डेफिनिट ग्रोथ। डेफिनिट ग्रोथ या इनडायरेक्टली कैन से द फिलोक्लैड हैविंग a one or two internode known as क्लैडोड। फर्स्ट का बी जो आंसर दिया है वो फर्स्ट करेक्ट आंसर था अंशु सिंह का, जो मैंने देखा। यस, अंशु सिंह ने फर्स्ट टाइम सही आंसर क्विक दिया। नेक्स्ट बात करते हैं। इसलिए आपको बोला जितनी जल्दी से जल्दी आप आंसर दोगे तो आपकी स्पीड अच्छी रहेगी और आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं। ऑफलाइन जब आप बैठोगे घर पे अपने तो सम क्वेश्चंस एवरी डे अब आप स्टैंड से रूट से क्वेश्चन कर सकते हैं, मिनिमम 10 to 20 क्वेश्चन। स्टार्ट तो करिए, जब स्टार्ट करेंगे तो वो क्वेश्चन की जो नंबर्स होंगे वो इंक्रीज होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडरग्राउंड स्पेशलाइज्ड शूट with reduced disc like stem covered by the fleshy leaves that is called as। इनमें कौन सा एग्जांपल होगा, कौन सा आंसर होगा वो आपको बताना। ये वो पर्टिकुलर स्टेम है, हिंदी में भी सुन लीजिए। मैं हिंदी की टाइपिंग नहीं जानता इसलिए मुझे कुछ हिंदी का एबीसीडी नहीं पता लिखने के लिए। यहां मैं हिंदी से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये वो ऐसा स्टेम है जिनके, वो ऐसा अंडरग्राउंड स्पेशल स्टेम है जिनके अंदर रिड्यूस्ड डिस्क लाइक स्टेम होगा व्हिच इज कवर्ड बाय फ्लैशी लीफ। तो इस डिस्क शेप रिड्यूस्ड स्टेम को हम लोग बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं एकोलिसेंट स्टेम एंड व्हिच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनियन। और अनियन है क्या? बल्ब। वो अनियन क्या है? बल्ब विद फ्लैशी लीफ। और अनियन में फ्लैशी लीफ खाते हैं इसलिए लिख सकते हैं फ्लैशी लीफ इज ए एडिबल पार्ट। फ्लैशी लीफ इज ए एडिबल पार्ट। किसमें होगा? बल्ब में, अनियन में। यस, अंकित सर्जन सबसे पहला आंसर दिया किसने था वो चेक कर लूं। बालकेश मौर्य ने फर्स्ट आंसर दिया, फिर आकाश ने, फिर अरसलान ने, गुड, अंशु, प्रेमिला, सिद्रा एंड मोहम्मद सलाह। बेटा आप भी आंसर दिया करो, थोड़ी देर में ही सही, कोई बात नहीं, लेकिन आपको आंसर देना चाहिए। ओके, सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन प्लीज गिव द प्रॉपर आंसर। और अगले टर्न पे बात होगी आपके साथ। फिर कुछ नया करने की सोचे हैं, तो नया क्या करने की सोचे हैं वो है इस रूट और स्टेम के मिनिमम 8 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में ऑन दिस प्लेटफॉर्म। लेकिन रीजन ये है कि आपको, जैसे अभी ये जो लोग बच्चे हैं जिन्होंने आंसर दिए, बालकेश ने, मोहित ने, अंकित ने, मोहम्मद सलाह ने भी आंसर दिया एग्जैक्टली। तो आपको अगले टर्न पे जो बच्चों ने आज थोड़े से लेट में आंसर दिए उनको बहुत जल्दी जल्दी आंसर देने, मतलब गलत नहीं देना, लेकिन स्क्रीन पे ऑलरेडी डिस्प्ले हो जाते हैं तो आपको सोच के रखना है। जैसे सब पूछेंगे तुरंत उसको राइट आंसर दें। तो अगले टर्न पे रूट और स्टेम दोनों से क्वेश्चन होंगे, ये याद रखेगा, इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट द स्टेम मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चर। इनमें ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है? जिंजर सबसे पहले याद है, जिंजर अदरक है, ये तो है। कॉर्न ऑफ कोलोकेशिया, अभी मैंने बोला सूरन और अरबी के अंदर स्टेम होता है। नेक्स्ट अभी मैंने आलू की बात की, तो आलू भी आपने देखा कि स्टेम है, तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज पिक्चर ऑफ नेपेंथीज। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है इसको बोलते हैं पिक्चर ऑफ नेपेंथीज, दैट इज ए पिक्चर प्लांट, इंसेक्टिवोरस पिक्चर प्लांट। ये कैसा है? इंसेक्टिवोरस पिक्चर प्लांट है। मैंने इसको देखा है, मैंने बहुत जिंदा आसाम गुवाहाटी में मैं जब था एक इंस्टीट्यूट में, उस इंस्टीट्यूट में जब मैं था तो मुझे पता है आप लोगों को, मैं कुछ लोगों के, मुझे घूमने का बड़ा शौक है, तो मैं वहां पे, मेघालय वहां बगल में है, और उस मेघालय जिसको सेवन सिस्टर्स के नाम से भी लोग जानते हैं, तो वहां पे मैं गया। वहां पे एक मॉलन गांव एक जगह है, वहां पे इंसेक्टिवोरस पिक्चर प्लांट लगभग हाथ से बड़ा मैंने देखा, वहां पे टच करके देखा, फील किया। बहुत ही डिफरेंट लवली प्लेस है, पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारा इंडिया बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री है। तो हम लोग बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फोर्थ क्वेश्चन की, तो इसका आंसर हो गया सी, जिसका सबसे पहले बच्चा, अगर आप ऐसे आंसर दोगे क्वेश्चन नंबर 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, तो कुछ मजा नहीं आएगा। मजा तब आएगा जब आप क्वेश्चन को पढ़ के रखें फिर आंसर में। ओके, तो मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, जो सबसे पहले दिया वो स्टूडेंट है अंकित, संजय कुमार, बालकेश मौर्य, आकाश चौधरी, अनुभव सिंह, सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स जिनके नाम नहीं भी ले सकता वो भी।
नेक्स्ट बात करते हैं पोटैटो की कि पोटैटो इज मल्टीप्लाइड बाय वेजिटेटिवली विद द हेल्प ऑफ। तो ये जो पोटैटो होते हैं, पोटैटो तो अपने आप में एक स्टेम है, ट्यूबर है। तो ये जो ट्यूबर है उसके अंदर क्या होती है, इन ट्यूबर के अंदर होती है आईज, इनको हम लोग कल्ले बोल देते हैं, इनको हम लोग एक्सिलरी बड बोलते हैं। इन एक्सिलरी बड के थ्रू क्या होंगे, ये वेजिटेटिवली प्रोपोगेट होते हैं। क्या होते हैं, वेजिटेटिवली प्रोपोगेट। जस्ट आई डिस्कस ओनली द 8 क्वेश्चन नाउ। ओके, नेक्स्ट राउंड में हम लोग बात करेंगे रूट और स्टेप की, तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं बचे हुए वो नेक्स्ट राउंड पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है द जिंजर। इसका आंसर हो गया 5th क्लास की जो ऑलरेडी कई सारे स्टूडेंट्स ने दे चुके हैं आंसर, मोहित सिंह, बालकेश मौर्य, अंशु सिंह, अंकित, प्रेमिला, संजय कुमार एंड ऑलवेज दिस अनुभव सिंह आल्सो। ओके, आकाश ने फिर फर्दर एक क्वेश्चन, सर क्वेश्चन नंबर इज नॉट प्रॉपर्ली विजिबल, ये किसने लिखा है, ये लिखा है कौशलेंद्र ने। बेटा ये क्वेश्चन नंबर विजिबल इसलिए है, मुझे लगता है सारे के सारे नंबर विजिबल है क्योंकि मैंने बोल्ड भी किया है और विजिबल भी है। अगर थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है तो शायद मे बी आपके कुछ ऑनलाइन प्रॉब्लम्स हो या आपका मोबाइल की जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी सी वीक हो। नेक्स्ट बात करते हैं जिंजर इज स्टेम व्हिच कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द रूट। रूट से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, क्योंकि रूट के अंदर तो नोड और इंटर नोड नहीं होते, कोई बड नहीं होती, तो वो तो रूट है। और अगर ये नोड है, इंटर नोड है, बड है, तो क्या है, स्टेम। तो देख लीजिए, पैरेलल ग्राउंड, ठीक है, कई सारे हैं, रूट वो भी ग्रो करती है। स्टोर्ड फूड मेटेरियल रूट भी करती है। लेक क्लोरोफिल, रूट में भी कहां क्लोरोफिल होता है, कभी कभी कुछ स्टेम भी होते हैं उनमें भी नहीं होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट है द जिंजर हैविंग ए नोड एंड इंटर नोड, दैट इज 6 का डी आंसर है, नॉट सी। 6 का आंसर होगा डी, क्योंकि जिंजर के अंदर भी कौन सा क्लोरोफिल, 6 का आंसर है डी। जो आंसर था फर्स्ट टाइम दिया आंसर का करेक्ट आंसर वो है बालकेश मौर्य और दूसरा आंसर है आकाश चौधरी। दूसरे क्वेश्चन का मतलब 6 नंबर क्वेश्चन में दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने आंसर दिए प्रॉपर्ली। अंशु बेटा आपका कोई भी रेस्पॉन्स क्वेश्चन में नहीं दिखाई दे रहा है, क्या चक्कर है, आप बहुत देर में टाइप कर पाते हो क्या। 6 का आंसर आपने दिया है ए इज नॉट। क्वेश्चन दोबारा ध्यान से सुनिए, मैंने इनमें इस क्वेश्चन का आंसर बहुत कम लोगों ने सही दिया है, बाद में अब रेस्पॉन्स बढ़ रहा है। संजय कुमार, आकाश चौधरी ने भी दिया। जिंजर इज ए स्टेम which can be differentiated from root, मतलब जिंजर एक स्टेम है, उसको रूट से कैसे अलग करेंगे, रूट से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अरे तो लैकिंग ऑफ क्लोरोफिल तो है ही है, जिंजर में कहां क्लोरोफिल होता है, अगर जिंजर में क्लोरोफिल होता तो हरा होता ना, वो तो होता नहीं है। स्टोर्ड फूड मेटेरियल, अरे तो हमारे अरबी की गुइया में या कहना चाहिए, सॉरी वो भी स्टेम है, हमारा जो ट्यूबरस है, शकरकंद है, उसमें भी तो है, मूली है उसमें भी तो है फूड मटेरियल का स्टोरेज, तो वो कहां डिफरेंस है। दूसरा है ग्रो पैरेलल टू द ग्राउंड, कभी कभी कुछ ऐसे रूट्स भी होते हैं जो ग्रो पैरेलल ही करते हैं, तो ये इट इज नॉट द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है, जिंजर के पास नोड एंड इंटर नोड होते हैं, रूट के पास नहीं होते। दैट इज द मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, 6 का डी। नेक्स्ट, स्टेम टेक्स पार्ट इन द स्टोरेज एंड पेरिनेशन। तो सबसे पहले तो ये वर्ड क्या होता है इसको बताएं। आंसर तो आप लोगों में से कई लोगों ने दिया है इसका आंसर, वो सही है। 7th का डी पहला आंसर दिया है सृजन ने, बालकेश मौर्य ने, संजय ने, अरसलान ने और आकाश चौधरी ने। प्लीज अंशु, जो लोग बच्चे जो आंसर नहीं दे रहे हैं प्लीज उनको आंसर देना चाहिए। यस एग्जैक्टली मोहम्मद सलाह, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, बहुत अच्छा आपने कोशिश की, इट मींस कि आपको बायो समझ में आ रही है। ओके, तो प्लीज कीप इट अप और आप इसी तरीके से क्वेश्चन के आंसर देते रहिए। और अगर आप मेरी बातों को फॉलो करते रहे पूरे साल तो डेफिनेटली यू विल डू, आप इजीली अपनी सक्सेस को गेन कर सकते हो। ओके, देन सिद्रा आल्सो, सिद्रा ने भी आंसर दिया है। रमेंद्र मीना करके उसका आंसर बेटा आपका गलत है, क्योंकि यहाँ आंसर है रेडिश। रेडिश तो रूट है पहली चीज, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं स्टेम टेक्स पार्ट इन द स्टोरेज, वो स्टेम जो स्टोरेज में पार्टिसिपेट करे और जो पेरिनेशन में पार्टिसिपेट करे। पेरिनेशन का मतलब होता है इनडायरेक्टली यू कैन से इट इज हेल्प इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर जो हेल्प करेगा उसको हम लोग बोलते हैं पेरिनेशन। पेरिनेशन का मतलब पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर जैसे अदरक है, आप उस अदरक को स्टोर करके रख लो और जब इसका सीजन आएगा फेब्रुअरी तब उसको आप सॉइल में ग्रो करा दिए, सॉइल के अंदर रख दिए, ग्रो कर जाएंगे, इसलिए बोलते हैं इट हेल्प्स इन द पेरिनेशन। ये डिफरेंट वर्ड था,
मुझे याद रखिएगा। अंशु प्लीज गिव द प्रॉपर आंसर। थोड़ा सा बूस्टअप होइए, एनर्जाइज्ड होइए। अगर आप आंसर नहीं दोगे, रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो हमारा जो क्वेश्चन का सेशन है वो वीक हो जाएगा और हम कोशिश करें कि फिर आपको नेक्स्ट टर्न पे कुछ और डिफरेंट काइंड के, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का मोड चेंज हो। अभी बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो बात करते हैं लास्ट वन क्वेश्चन का। राइजोम विल ग्रो वर्टिकली अपवर्ड। वो राइजोम विच इज ग्रो वर्टिकली अपवर्ड दैट इज कॉल्ड एज। यहां पे थोड़ा सा वर्टिकली अपवर्ड राइजोम ऐसा जो वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करे। नहीं बच्चा, यहां पे ये क्वेश्चन में चेंज है। यहां पे आंसर होना चाहिए इसका वर्टिकली डाउनवर्ड। ये राइजोम जो ग्रो करता हो वर्टिकली डाउनवर्ड विच आर, ये क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आप लोगों में कई लोगों ने लिखा भेजा है। अंशु ने पहला आंसर दिया है, गुड कीप इट अप। इसको बोला है कॉर्म। अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था कि कॉर्म विच आर ग्रो, वो पर्टिकुलर राइजोम विच ग्रो अंडरग्राउंड, विच ग्रो जस्ट बिलो द सॉइल, वर्टिकली ग्रो करे और फूल जाए, फूड मटेरियल इकट्ठा हो जाए, उसका आंसर हो गया कॉर्म। दैट इज द राइजोम विच ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड विच इज कॉल्ड एज ए कॉर्म। कॉर्म का मतलब घुइयां, सूरन। अब बात यहाँ पे आई गई है सूरन की, तो यहाँ पे मैं बात बता देता हूं कि जो एमार्फोफेलस होता है, जो सूरन होता है, जो एमार्फोफेलस होता है, इसके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स होते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल। और ये जो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स होते हैं, इन कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स की जो शेप होती है वो पॉइंटेड होती है। ये कैल्शियम ऑक्सलेट के बने हुए कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जिनकी शेप कैसी होती है? पॉइंटेड। इनको हम लोग रेफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफाइट्स। इनको हम लोग रेफाइट्स बोलते हैं। जैसे ही आप इनके ऊपर सिट्रस यूज करते हो, जैसे ही आप इनके ऊपर क्या डाल दोगे? सिट्रस, खटाई, इसकी शेप चेंज हो जाती है, इट बिकम्स स्फेरिकल। इसको बोलते हैं ड्रूसेस। जब कोई भी पर्टिकुलर गले में आपको कोई चुभती हुई पॉइंटेड कोई चीज जाएगी तो चुभेगा ना गले में, वो क्यों? क्योंकि कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स होते हैं। जैसे आपने उसके ऊपर क्या डाल दिया? गले में थोड़ी डालेंगे नींबू। सब्जी में जैसे वो सब्जी बन रही हो, आपने उसमें खटाई डाल दी, तो ये जो शेप है पॉइंटेड वो हो जाएगा स्फेरिकल एंड इट इज कॉल्ड एज ड्रूसेस। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी कि जो रेफाइट्स होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, ड्रूसेस स्फेरिकल होते हैं। और ये कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स होते हैं जो एमार्फोफेलस के अंदर या घुइयां के अंदर होते हैं। कभी आप अरबी को, घुइयां को छील दीजिए तो हाथ में खुजली होने लगती है, वो इसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की वजह से, जिसको कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स बोलते हैं इसको। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां तक कोई पूछना हो, कुछ कहना हो तो यू कैन आस्क प्लीज। लाइव चैट के थ्रू आप उसको पूछ सकते हैं। ओके, इसके आगे भी कई सारे क्वेश्चन हैं जो मैं यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करूंगा, अदरवाइज आप उसके आंसर प्रॉपरली फिर सबको याद हो जाएंगे। मेरे पास है क्वेश्चन है, बट आई कैन नॉट शो यू। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फिर फर्दर। ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, सो बाइंड अप करते हैं आज की क्लास को। दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। सो इस 2-3 दिन के अंदर हम लोगों ने दो पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस किया। एक था हमारा रूट और एक था हमारा स्टेम। तो आई थिंक ये रूट और स्टेम के डिफरेंस में अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जो आपकी क्वेरीज है उसको जरूर लिख के भेजिए, एंड आई विल गिव द प्रॉपर रेस्पॉन्स। जैसे मैं उसको देखूंगा डेफिनेटली आई विल गिव द प्रॉपर रेस्पॉन्स। कल भी कुछ बच्चों ने क्वेश्चन के डिटेल्स फोटो भेजे थे, मैंने उनको प्रॉपरली, जब मैं फ्री होता हूं तो जरूर मैं उसके आंसर दे देता हूं, और जब मैं फ्री नहीं होता तो क्वेश्चन को देखने के बाद भी उसके आंसर्स नहीं दे पाता हूं। ओके, तो फिर भी हम लोग बात करते हैं इसके आज की क्लास के रेफरेंस में। जो भी आपके रिव्यू हो प्लीज शेयर ऑन द ऑनलाइन, क्योंकि मेरा भी पर्पस एक है, आपका पर्पस है सक्सेस होना, मेरा पर्पस है सक्सेस होना। क्योंकि आप सक्सेस हो गए तो आपकी लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी हो जाएगी, और मैं ऑलरेडी स्टेबल हूं, तो मुझे इससे ज्यादा अच्छे तरीके से लोग जाने, लोग मुझे पहचाने, लोग मेरे बारे में जाने कि ही इज अ biology mentor, he is a biology teacher for teach the NEET and for teaching the different kind of TGT, PGT, different kind of exams. Okay, वैसे कई सारे कराची के नॉट इवन इन इंडिया, मैं जैसे कई सारे बच्चों को पता है कि मैं काठमांडू 2 साल से जा रहा हूँ। इवन मैं अपने इस फील्ड में मोर देन 10 स्टेट्स में पढ़ा चुका हूँ, मोर देन 10 स्टेट्स। अगर मैं बात करूं अपने नॉर्थ ईस्ट की, तो गुवाहाटी से लेकर के और हिसार तक। हिसार में एक ऐसा रेजिडेंशियल
स्कूल है वो गर्ल्स का है, केवल बॉयज वहां नहीं होते हैं, और वो रेजिडेंशियल स्कूल है जिसमें एनआरआई बच्चे पढ़ते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी बच्चे पढ़ते हैं। मैंने उस पर्टिकुलर जगह पे जाके रात में 11:30 बजे तक सेशन लिए हैं, क्लासेस ली हैं, तो मैं अपने बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। मैं आज केवल यही बोलूंगा आपसे, प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, और अपने ग्रुप में इसको स्प्रेड करिए, मोर एंड मोर सब्सक्राइब करें लोग और मुझे जाने। दैट इज मेन मोटो फॉर दिस क्लास ऑल्सो। ओके, बाकी तो मेरी कोशिश है कि आप बहुत अच्छा करें, बेस्ट करें। मोहम्मद सलाह, आज आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कोशिश करिए अगले सेशन से और अच्छी परफॉर्मेंस हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में। थैंक यू सो मच।